नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूँ माता कृष्णवंती कॉलेज पदमपुर के बीए प्रथम वर्ष की कक्षा इतिहास में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल के चलते ऑनलाइन क्लासेस में अब हमारी आगे की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछली कक्षाओं में मगध साम्राज्य तक पहुँच चुके थे हिस्ट्री में, तो आज हम मगध साम्राज्य के विषय में ही पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य के विषय में बढ़ने के लिए हम मगध साम्राज्य के विषय में थोड़ा परिचय देख लेते हैं कि मगध साम्राज्य क्या था। मगध राज्य का विस्तार वर्तमान बिहार के दक्षिण भाग में स्थित पटना और गया जिलों में था। इसके उत्तर पश्चिम में क्रमशः गंगा और सोन नदियाँ थीं। दक्षिण में विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ, पूर्व में चंपा नदी। इसकी सर्वप्रथम राजधानी गिरिविजय और राजगृह थी, जिसके नाम मगधपुर, बृहद्रथपुरी, वसुमती, कुशाग्रपुर और बिंबिसारपुरी थे। इसकी राजनीतिक सत्ता और प्रभाव को बृहद्रथ के राजकुल ने प्रतिष्ठित किया था। उसका पुत्र था जरासंध, जो एक शक्तिशाली राजा था। इस राजकुल की छठी शती ईस्वी पूर्व में अंत हो गया, क्योंकि जब बुद्ध अपने धर्म का प्रचार करने लगे तब मगध पर हर्यंक कुल का बिंबिसार शासन कर रहा था। हर्यंक वंश का हम बात करें हर्यंक वंश की, तो प्रारंभिक हर्यंक वंश के बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है उसके विषय में देखते हैं। हर्यंक वंश और मगध साम्राज्य का विस्तार। हर्यंक वंश की उत्पत्ति के संबंध में निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इस वंश के पहले कुछ वंशों का उल्लेख महाभारत पुराणों में मिलता है, जिनके अनुसार मगध के प्राथमिक राजवंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, जो जरासंध का पिता और वसु का पुत्र था। पुराणों के अनुसार मगध का अगला राजवंश शिशुनाग वंश था, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की, परंतु अनेक विद्वान पुराणों के इस कथन को स्वीकार ही नहीं करते। डॉक्टर R.C. मजूमदार तथा डॉक्टर R.K. मुखर्जी के अनुसार बिंबिसार ने ही हर्यंक वंश की स्थापना की थी और शिशुनाग ने उसके बाद किसी वंश की स्थापना की थी। डॉक्टर विमल चंद्र पांडेय का कथन है, यही निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि बिंबिसार शिशुनाग से पूर्व हुआ था और वह शिशुनाग वंश का न था वरन हर्यंक वंश का ही था, जैसा कि बौद्ध साहित्यों में भी कहा गया है। तो मगध साम्राज्य बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी राजा था, जिसने वैवाहिक संबंधों, संधियों और विजयों के द्वारा मगध के मान और यश को बढ़ाया था। टर्नर और N.L. डे के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम भट्टिय था। तिब्बती साहित्य में उसका नाम महापद्म दिया गया है। पुराणों में उसके पिता का नाम हेमजित शत्रुंजय मिलता है। बिंबिसार के पिता के नाम के संबंध में तो काफ़ी मतभेद हैं। बिंबिसार का दूसरा नाम श्रेणिक था, वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। डॉक्टर राजबली पांडेय के अनुसार बिंबिसार ने 543 ईस्वा पूर्व में मगध में हर्यंक राजवंश की स्थापना की थी। पॉइंट नंबर 2 की बात करें हर्यंक वंश में, तो राज्य को सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बिंबिसार एक कुशल राजनीतिज्ञ था, जिसने अपने राज्य को सुदृढ़ करने, संगठित करने के लिए कौशल, वत्स, अवंती जैसे विस्तारवादी राज्यों से मगध की रक्षा करने हेतु अनेक वैवाहिक संबंधों की स्थापना की। उसने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह कर कौशल राज्य की मित्रता प्राप्त की। इस विवाह में उससे काशीग्राम मिला, जिसकी आय 1 लाख मुद्रा वार्षिक थी। वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री छलना और मध्य पंजाब देश की राजकुमारी खेमा से भी उसने विवाह किया था। उसने विदेह की राजकुमारी वास्पी से भी विवाह किया, जिसके अतिरिक्त उसने कुछ अन्य राजवंशों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे कि उसकी अपनी स्थिति बहुत सुदृढ़ या मजबूत हो गई थी। डॉक्टर राजबली पांडे का कथन है, बिंबिसार ने काफ़ी लाभ उठाया था इन वैवाहिक संबंधों से। कौशल की राजकुमारी के विवाह के साथ काशी का प्रांत उसे दहेज में ही मिल गया था।
वैशाली के लिच्छवियों से संबंध स्थापित करके उसने राज्य की उत्तरी सीमा को पूरी तरह सुरक्षित बना लिया। विदेह से संबंध स्थापित करके उसने अपने शत्रु देश अंग देश को पश्चिमोत्तर दिशा की ओर घेर लिया। तीसरे पॉइंट की बात करें तो साम्राज्य विस्तार की बात होती है। सर्वप्रथम बिंबिसार ने अंग राज्य के राजा ब्रह्मदत्त पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। अंग राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इसके अतिरिक्त अन्य प्रदेश भी बिंबिसार के राज्यकाल में मगध के अधीन हो गए थे। बुद्धचर्या से प्रकट होता है कि बिंबिसार के राज्य का विस्तार 300 योजन तक था। उसकी राजसभा में गांधार राज्य का एक दूत रहता था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कुशाग्रपुर से हटाकर राजगृह बनाई, जिससे वज्जियों के आक्रमण का भय नहीं रहा। इसके साथ ही उसने वज्जियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी अपने साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। बिंबिसार के शासनकाल में मगध साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो गया था। उसके साम्राज्य में 80,000 गांव सम्मिलित होते थे। डॉक्टर आर के मुखर्जी का कथन है कि अंग की विजय और काशी से प्राप्त मगध राज्य का ऐसा विस्तार आरंभ हुआ कि उसने अंत में लगभग समस्त भारत को अपनी छत्र छाया में ले लिया। पाली के भाष्यकार बुद्ध घोष का मत है कि बिंबिसार के शासनकाल में मगध का विस्तार दुगना हो गया था। डॉक्टर राजबली पांडे का कथन है कि अनेक राजाओं को परास्त करके बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्वोत्तर में किया। बुद्ध घोष द्वारा लिखित अट्ठकथा में ऐसा उल्लेख मिलता है कि मगध राज्य की सीमा का विस्तार बिंबिसार के शासनकाल में दुगना हो गया था। मैत्रीपूर्ण संबंध नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो बिंबिसार एक चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। उसने वत्स, मद्र, गांधार, कंबोज आदि राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। जब अवंती का शासक प्रद्योत बीमार पड़ा तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को उसकी चिकित्सा के लिए भेजा था। इस प्रकार उसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। डॉक्टर राजबली पांडे ने कहा है, अंतर्राज्य संबंध में बिंबिसार चतुर और सफल था। वत्स, मद्र, गांधार, कंबोज राज्यों के साथ उसने कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए थे। 5 नंबर की बात करें, पॉइंट नंबर 5 शासन। तो बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार करने के साथ साथ इनके सुदृढ़ संचालन की ओर विशेष ध्यान दिया। उसे सहायता देने के लिए राज्य में छोटे छोटे अनेक पदाधिकारी थे, जिनमें उपराजा, मांडलिक राजा, सेना नायक, महामात्र, व्यवहारिक महामात्र, न्यायिक अधिकारी, सर्वार्थक महामात्र, सामान्य प्रशासन का अधिकारी और ग्राम भोजक, कर वसूलने वाला अधिकारी प्रमुख थे। संपूर्ण राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। प्रांतों और ग्रामों को अपने स्थानीय शासन में काफ़ी अधिकार प्राप्त थे। राज्यसभा में समस्त ग्रामों के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त था। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर पॉइंट है न्याय व्यवस्था। राज्य की न्याय व्यवस्था बहुत कठोर हुआ करती थी। कारावास के अतिरिक्त कोड़े लगाना, लोहे से दागना, जीभ काट देना, पसलियाँ तोड़ देना, अंग छेद करना, मृत्युदंड देने की व्यवस्था, ये सब तरह की अतिरिक्त वो थी, न्याय व्यवस्था थी इनकी, जो ऐसी सज़ा दे सकते थे। गलत सलाह देने पर बड़ा पदाधिकारी भी पद से हटाया जा सकता था। राज्य की उचित सेवा करने पर पदाधिकारियों को पुरस्कार भी मिलता था। 7वें नंबर की बात करें, विद्या और कला को प्रोत्साहन देना। राज्य द्वारा विद्या और कला को संरक्षण व प्रोत्साहन दिया जाता था। जीवक राज्य का प्रमुख वैद्य था, जिसने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की। वह उस युग का प्रसिद्ध चिकित्सक था। राजगृह में भवनों का निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने किया था। पॉइंट नंबर 8 की बात करें, जन कल्याण के कार्य। तो बिंबिसार ने अपने राज्य की जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। उसने यातायात के साधनों में सुधार किए, अनेक कदम उठाए, नई सड़कों का निर्माण करवाया, पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई। उसने कुछ कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, नहरों का निर्माण किया और सड़क के साथ साथ वनों यानी पेड़ों की अधिक संख्या लगवाई, ताकि राहगीरों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नंबर 9 की बात करें, बिंबिसार का धर्म। बिंबिसार के धर्म के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बौद्ध और जैन दोनों ही उसे अपने अपने धर्मों का अनुयायी बताते हैं। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध से अनेक बार भेंट की थी, उनके प्रति श्रद्धा भी प्रकट की थी। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के अनुसार बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था।
जैन साहित्य में उल्लेख है कि बिंबिसार और उसकी रानी चेलना महावीर की पूजा किया करती थी। ब्राह्मणों का कथन है कि बिंबिसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि वह एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति तो था तथा सभी धर्मों का आदर किया करता था। 10वें नंबर की बात करें तो बिंबिसार की शासन अवधि कितनी थी, यानी समय कितना लगा उसे शासन व्यवस्था यानी राज्य के अंदर अपना शासन चलाने का। बिंबिसार की शासन अवधि के संबंध में भी विवाद है। महावंश में कहा गया कि उसने 52 वर्ष तक राज्य किया। पुराणों में उसकी शासन अवधि 28 वर्ष बताई गई है, जिसका समर्थन डॉक्टर स्मिथ करते हैं। आर.सी. मजूमदार के अनुसार बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। चूँकि हम पिछले कक्षा में इस पर बात कर चुके हैं कि ईसा पूर्व, ईसवी सन और ये वर्तमान ईसवी सन क्या है, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। 11वें नंबर की बात करें तो बिंबिसार की मृत्यु। बिंबिसार की मृत्यु के संबंध में जैन, बौद्ध आदि साहित्य अथवा पुराण में विभिन्न विवरण मिलते हैं। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि अपने चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जेल में ही भूख व प्यास से बिंबिसार की मृत्यु हो गई। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि बिंबिसार ने अजातशत्रु से भयभीत होकर कारावास में ही आत्महत्या कर ली थी। तो विद्यार्थियों, हमने जो अभी तक पढ़ा ये सारा बिंबिसार के समय का, बिंबिसार के बारे में पूरा विवरण था, जो हर्यंक वंश की स्थापना करते हैं और अपने राज्य के विस्तार को करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, साम्राज्य का विस्तार करते हैं। मैत्रीपूर्ण संबंधों से, वैवाहिक संबंधों से उनकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जन कल्याण के कार्य करते थे, विद्या कला सबको प्रोत्साहन देते थे। उनका जो धर्म है वो एक सहिष्णु व्यक्ति थे, धर्म सहिष्णु व्यक्ति। बिंबिसार की मृत्यु के विषय में यही पता लगता है कि बिंबिसार ने अजातशत्रु से भयभीत होकर कारावास में आत्महत्या कर ली। तो आज बिंबिसार तक हमारे पहले राजवंश, मगध के पहले राजवंश का, मगध के राजवंश हर्यंक वंश का और उसके प्रथम बिंबिसार महाराज का ये विश्लेषण था जो आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इनके पुत्र अजातशत्रु के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।